आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अमीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही साथ में डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत गुप्ता जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, पूर्व राजनयिक आप रहे हैं, क्या अभी जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, क्या कूटनीतिक रास्ते आपको नजर आ रहे हैं, बचे हुए हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की जंग थम जाए? और भारत की स्थिति को लेकर के अगर बात करें, भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत भी की है। क्या भारत उस स्थिति में आपको नजर आता है जहां से अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी अगर होगी तो भारत उसमें एक जरिया बन सकता है शांति को लेकर के? अमीन साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? उससे क्वेश्चन किया आपने? जी जी, आप ही से क्वेश्चन है सर। जी बताएंगे दोबारा एक बार को। ठीक है। जिस तरह से मौजूदा हालात हैं मिडिल ईस्ट में, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने भी बात की है ईरानी राष्ट्रपति के साथ में, तो क्या कूटनीति के दरवाजे अभी खुले हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से जंग चल रही है उस मुकाम पर पहुंची हुई नजर आ रही है जहां से शांति के रास्ते बंद हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री अगर बातचीत कर रहे हैं तो क्या अगर बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, अपनाई जाती है, तो क्या भारत उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, विदेश मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे हमारा दूतावास नहीं है। दूतावास का मतलब है डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे वहां पर कायम है। आपने सुना होगा पहले जब हमारे बीच में खटास आई थी तो वो कनाडा के साथ आई थी, हमने उनसे संबंध तोड़ लिए थे। इसी तरीके से आपने देखा होगा बांग्लादेश से भी किया था। लेकिन हमारे जहां तक संबंध हैं, हम जब भी बात करते हैं, चाहे हम आगे बात करें या पीछे बात करें, हमारे डिप्लोमेटिक संबंध हैं उस देश से, तभी हमसे बात करते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए वहां पर बात की कि हमारा वहां पर दूतावास है, ईरान में भी है, इजराइल में भी है, गल्फ कंट्रीज में भी है और अमेरिका में भी है। यानी हमारे हर एक से रिश्ते हैं। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने एक ही बात रखी है। पहले हम लोगों की यहाँ पॉलिसी अपनाई जाती थी ईस्ट की, कभी हम ईस्ट को ध्यान देते थे, कभी हम वेस्ट को ध्यान देते थे। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद से इन्होंने ओपन रखी है। यानी हम हर एक से बात भी कर सकते हैं, हम हर एक से रिश्ते भी रख सकते हैं, हम हर एक से ट्रेड भी कर सकते हैं। यानी बायलैटरल, 1 to 1। हमारी जो स्वतंत्र देश, हमारे देश की जो नीति है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें हम किसी के बाउंड नहीं है। आपने देखा होगा पिछले झगड़ों के अंदर, ये आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही थी, उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, लेकिन हमारे भारत ने ईरान से हमेशा रिश्ते रखे, यूक्रेन से रखे और रशिया से भी रखे। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर भी फिलिस्तीन से भी हैं, इजराइल से भी हैं, तो 2 नेशन थ्योरी के तहत है। तो कभी भी हमने अभी किसी से रिश्ते खराब नहीं किए। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अब की बार 5 साल तो किए इधर है उन्होंने, अब की बार भी उन्होंने कोई देशों का दौरा ऐसा नहीं है जिनसे संबंध अच्छे हों छोड़ा हो। जो भी समिट थी उसमें शामिल हुए, चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, या जिस कंट्रीज में जो भी बुलाया गया, चाहे एसयू समिति कहीं भी हर जगह, ब्रिक्स हो, हर जगह बुलाया गया और वो गए वहां पर और अपनी बात रखी और देश की बात रखी। और हर एक जो डिप्लोमेटिक रिश्ते के तहत वहां पर जो हमारे डिप्लोमेट होते हैं उन्होंने पहले से वहां पर वर्क फ्रॉम होम कर रखा था, और वहां पर होमवर्क करने के बाद उन्होंने वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे उनसे बात की, उन देशों से रिश्ते से बात की। आपने देखा होगा अभी ट्रम्प ने बहुत बड़ी पॉलिसी लगा दी थी उसकी ट्रेड के बारे में, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रिश्ते छोड़े नहीं और दूसरी जगह ओपन रिश्ते रखने शुरू कर दिए। चाहे फ्री ट्रेड में आप देखिए यूके रहा हो, ऑस्ट्रेलिया रहा हो, गल्फ कंट्रीज हो। तो इसलिए अब आप देखिए कि जहां तक सवाल है, लड़ाई जो है इजराइल, अमेरिका और ईरान की है, हमारे भारत की लड़ाई नहीं है। हमारे भारत के जो पारंपरिक रिश्ते हैं, जब ये मैप में नहीं थे, इस नाम से जाने जाते थे अमेरिका और इजराइल, उस वक्त से फारस है, पर्शिया कहलाता था। तो उस वक्त से हमारे देश के रिश्ते हैं और आना जाना है, हमारा संस्कृति मिलती है और इस तरह से व्यवहार है हमारा। कोई ऐसे बिगड़े हुए नहीं है जिसके तहत मैं भी वहां पर गया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अमीन साहब, देश बहुत अच्छे देश हैं, अमीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था
मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब देखिए, भारत के रिश्ते सभी के साथ में अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की भी जो प्राथमिकता है अपने जो लोग हैं वहां से वापस किस तरह से लाने हैं, जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से बाजार पर असर पड़ रहा है, उससे कैसे देश को छुटकारा दिलाया जाए, उस पर प्राथमिकता भारत की जरूर है। लेकिन अगर इन देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के साथ में, ईरानी राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या अभी आपको लग रहा है कि वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के बीच में कूटनीति का रास्ता कहीं पर बचा हुआ है, इतने ज्यादा हमलों के बीच में भी? इन तीनों के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाह रहा था।